यहाँ पर देख सकते हैं हमने मैक्सी के लिए 2.5 मीटर फुल अर्ज वाले कपड़े को लिया, यानी कि जिसकी विड्थ जो है वो 16 इंच है। तो यहाँ पर इस तरीके से 2.5 मीटर कपड़ा है, और जब हम नॉर्मल विड्थ पे यानी कि 40-42 की चौड़ाई वाला कपड़ा लेंगे तो 3 से 3.5 मीटर का कपड़ा लेंगे, तभी हमारी मैक्सी तैयार होगी। और ये देखिए हमने 4 परत पे इस कपड़े को रख दिया है और लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम नाप रहे हैं 21 इंच, यानी कि 1 इंच यहाँ पर स्टिचिंग का दोनों साइड से मार्जिन है। इस तरीके से करते हुए लेंथ वाला पार्ट निकालेंगे। मैक्सी की टोटल लंबाई जो है तैयार करनी है 48 इंच पर, उसमें माइनस कर देंगे 9.5 इंच जो कि चोली तैयार होगी। उसके बाद वाला जो बचा वाला पार्ट है उसे हम ले लेंगे मैक्सी के नीचे बॉटम वाले पार्ट के लिए। उसके बाद उसी में हम 3 इंच गोलाई के लिए और 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन प्लस कर दिए हैं, जो कि हम आगे दिखा देंगे कि किस तरीके से लिए हैं। तो यहाँ पर 4 परत पे देखिए हमारा कपड़ा है, वन साइड हमारी ओर है। अब फिर से लेंथ को चेक करवा रहे हैं कि देखिए हमने टोटल लेंथ कितनी रखी है, और यहाँ पर 3 इंच और प्लस 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन ज़रूर लेना है, क्योंकि जितनी भी गोलाई देनी होती है उतना प्लस करना होता है और 1.5 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ज़रूर लेना होता है। फिर से उसी पार्ट को दिखा रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पार्ट थोड़ा लंबा है तो इस वजह से थोड़ी सी जिन्हें दिक्कत हो रही हो तो समझ ले कि यहाँ पर हमने वन साइड अपनी ओर रखा है, ओपन साइड बाहर की ओर है। 4 परत पे ये हमारा कपड़ा है, जिसकी की चौड़ाई जो है 21 इंच। इसे आप 20 इंच चौड़ाई में भी रख सकते हैं 4 फोल्ड पे। अभी लंबाई जो है 4 फोल्ड पर देखिए हम दिखा रहे हैं, जो ये है हमारा योग वाला पार्ट को 9.5 इंच निकाल देंगे। जितना भी बचेगा 38.5 इंच में प्लस 3 इंच गोलाई के लिए और 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करते हुए रखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 3 इंच की हम गोलाई दे रहे हैं, जिसे कि प्लस करना ज़रूरी है। और उसके बाद हम स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे ओपन साइड की ओर 3 इंच ऊपर से 3 इंच गहराई में करते हुए हम आर्महोल के लिए एक गुलाई देंगे, जो कि छोटा गुलाई है। जब योक पार्ट में जुड़ जाएगा तो ये गहराई हमारी जितनी भी आर्महोल की चाहिए वो टोटल तैयार होके आ जाएगी। अभी जो हमने 3 इंच लिया है उसकी गहराई देनी है, तो देखिए 3 इंच का निशान लगा लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए 3 इंच पर निशान लगाने के बाद हम देंगे यहाँ पर गुलाई, क्योंकि यहीं से हमारा जो है चुन्नट तैयार होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा ली गई है ताकि हम घेरा तैयार करेंगे। और यहाँ पर टोटल जो है 4 परत पे घेरा आप चाहें तो 20 इंच भी ले सकते हैं, 19 इंच भी ले सकते हैं 4 फोल्ड पर। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से करते हुए अभी कट कर देना है। देखिए ये कट करने के बाद आर्महोल वाले साइड को भी कट कर देंगे। जिधर से इजी लगेगा बस खड़े होकर उधरी से कटिंग करिएगा, तभी इजीली कट कर पाएंगे। तो देखिए साइड से हमने इधर का भी पार्ट निकाल दिया है, जो कि 3 इंच लंबाई चौड़ाई में इसकी गुलाई हमने दी थी। नीचे वाला जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे, यानी कि लंबाई में हमने टोटल 4.5 इंच प्लस किया है। अब जो नीचे का पार्ट निकला ना, उसी से हमारा योग वाला पार्ट यानी कि ऊपर का चोली वाला पार्ट बन जाएगा। तो जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बराबर नहीं है उसे 4 फोल्ड करते हुए हमने बराबर कर लिया है, ताकि नीचे से बराबर हो जाए। अभी देखिए यहाँ पर लेंगे 9.5 इंच की चोली तैयार करनी है लंबाई के लिए, इसलिए इसमें 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके लंबाई ले लिए हैं। और चौड़ाई जो है हमारा वो टोटल है उसी हिसाब से रखेंगे। तो देखिए शोल्डर यहाँ रख रहे हैं 7.5 इंच पर। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा हैवी साइज पे बना रहे तो 8 इंच भी ले सकते हैं। अभी नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर लेंगे 7 इंच। बाकी जो है गोलाई लूज़ करने के लिए नीचे हमने पहले ही काट रखा है योग वाले पार्ट में। अभी यहाँ से देखिए जो भी चौड़ाई थी वहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा और जाएंगे और इसका कर्व दे देंगे कुछ इस तरीके से। 1 इंच आगे बढ़ने के बाद ही हमने कर्व दिया है, और जो टोटल नीचे की ओर था नीचे की ओर गहराई दे दिए हैं। तो इसी तरीके से देंगे। और यहाँ से लेंगे गले की चौड़ाई 2.75 इंच गहराई रख लेंगे। यहाँ पर जितना बनाना हो तो हम यहाँ पे बनाएंगे 5.5 इंच पर। बाद में इसकी गले की भी शेप दे देंगे। उसके पहले देखिए ये जो हमने शेप दिया था, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए गहराई दी है, तो उसी की अब कटिंग कर लेंगे। यही हमारा होगा योक का पार्ट। अब जुड़ने के बाद इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अभी जिस तरीके से हमने कट किया है, तो ये हमारा 40-42 साइज हो तो आसानी से आप बना सकते हैं। इससे भी हैवी साइज़ होगा तो आप 8 इंच का शोल्डर लेके बनाइएगा।
अभी देखिए गले की चौड़ाई दोनों पार्टों को अलग कर लिए। गले की चौड़ाई जैसे कि हमने लिया है 2.75 इंच और गहराई ले रहे हैं यहाँ पर गले की 5.5 इंच। फ्रंट बैक का गला दोनों का अलग डिज़ाइन रखने वाले हैं। तो ये बैक साइड के लिए गोल गले का निशान लगाए हैं, जिसके नीचे की हमने डबल फोल्ड करते हुए फिर से एक कपड़ा लिया ताकि गले का शेप यहाँ पर दे सकें। तो जितना चौड़ा हमने लिया है यानी कि 5 से 6 इंच चौड़ा कपड़ा ले लेंगे ताकि हम गले का शेप दे सकें। तो इस तरीके से देखिए उसके नीचे हमने कपड़ा रखा और उसका सेम शेप के हिसाब से बैक साइड के गले की कटिंग कर लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कपड़ा जो एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग के लिए और जो पलट के अंदर जाएगा उसके लिए हमने इतना चौड़ा रख लेना है। तो ये हो गया बैक साइड का गला, जो कि अंदर की ओर पलट करके हम लगाएंगे गले में। सारे प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बैक साइड में जुड़ जाएगा। फ्रंट के लिए भी अभी निकालेंगे तो 2 फोल्ड पे हमने कपड़ा लिया है। बन साइड अपनी ओर करते हुए चोली वाला पार्ट है उसके भी बन साइड अपनी ओर करेंगे और नीचे की ओर रख के इस पर जो भी शेप बनाना है गले का बनाएंगे। 2.75 इंच पर निशान लगाने के बाद गहराई 5.5 से 5 इंच रख सकते हैं, जितना गहरा गला बनाना हो। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का शेप बनाने वाले हैं। तो देखिए नीचे से जो चौड़ाई है वो भी रख लिए हैं और यहाँ पर इस तरीके का शेप दे रहे हैं जो गले का आप दे सकते हैं। तिकोना शेप देना चाहें या गोल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बटन पट्टी जो है हम चोली वाला पार्ट जोड़ने के बाद बनाएंगे तो उसका भी ट्रिक है और क्यों बनाएंगे उस तरीके से तो आगे आप देखिएगा। और यहाँ पर देखिए मार्जिन हमने इसीलिए बाहर की ओर एक्स्ट्रा रखा था ताकि कम से कम 1.5 से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हम ले सकें, ताकि स्टिचिंग में पलट कर जो अंदर की ओर जाएगा उसलिए हमने यहाँ पर लिया है। अभी यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हमने लिया है ना उसकी यहाँ पर कटिंग कर ले रहे हैं। अभी देखिए जो हमने गले का शेप कट किया था उसी के हिसाब से हमारा ये वाला जो पार्ट है इसको हम इसी पर स्टिच कर देंगे, उसलिए हमने कट किया है। तो ये पार्ट तैयार हो गया। अभी हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पर जो हमारे पास अलग से कपड़ा कट करके निकाला है उसको 2 फोल्ड पे किया, फिर 4 परत पे कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से अभी हमें इसकी गोलाई देनी है स्लीव्स की। तो इसकी चौड़ाई जो है कम से कम 10 इंच से 10.5 इंच रहनी चाहिए 4 फोल्ड पे। हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाने के बाद यहीं से हम देंगे कर्व। तो इसको देखिए हमने पलट कर रख दिया। अब ये 3 इंच वाला पार्ट इधर है जहाँ हमने निशान लगाया अभी, और रेड डंडी से हमने यहाँ पे शो किया है। यहाँ पर देखिए बाजू की जो घेरा है वो हम ढीला रखेंगे तो 8 इंच पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा इस तरीके से 8 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहीं पर हम मिला देंगे गहराई को। तो जिस तरीके से मिलाया बस उस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे कर्व दे देंगे और कर्व देने के बाद इसको कट कर देंगे। तो ओपन साइड की ओर हमने 3 इंच का डाउन किया था, ध्यान दीजिएगा। और लंबाई अपने अनुसार आप 6 इंच 7 इंच की स्लीव्स तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर तैयार करेंगे 6.5 इंच की स्लीव्स, उस हिसाब से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमारी लंबाई हो गई। आपका कपड़ा जिस हिसाब से हो आप रख सकते हैं। देखिए चौड़ाई भी यहाँ पर 10.5 इंच है, कम से कम 10.5 इंच परफेक्ट आएगा। यदि आप 42 साइज़ तक भी बना रहे हो तो हैवी साइज़ में आसानी से यही साइज़ आएगा। अभी देखिए जो हमने पार्ट कट किए थे उसको दिखा दे रहे हैं कि इस तरीके से करते हुए गैदरिंग को हम इस तरीके से सेट कर देंगे तो इस तरीके से इस पर जुड़ जाएगा। यही दिखाने के लिए हमने यहाँ रखा है। और नीचे से आर्म होल की जो गोलाई है वो भी कम से कम 8 इंच तक तैयार हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो बाजू होता है इसमें मैक्सी जो होती है वो लूज़ होती है। तो उस हिसाब से सारी कटिंग है। अभी यहाँ पर आप नाप भी सकते हैं। देखिए नापने के बाद हमारा इतना आ रहा है तो उसी हिसाब से हमारा स्लीव्स आ जाएगा 10 इंच पर। अभी हम इसको जोड़ देंगे। उसके पहले देखिए हमें यहाँ पे गले को तैयार करना है। फ्रंट और बैक गला दोनों तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले किनारे किनारे सिलाई हमने मारी है। तो इस तरीके से लगभग 1/2 इंच से 0.75 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई को मार लेंगे। जो कोना आएगा तो वहाँ पर मशीन की सुई को थोड़ा सा उठा के फोल्ड कर देंगे, फिर से सिलाई को मारेंगे, फिर यहाँ पे कोने को बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये नोक वाला गला है यानी कि यहाँ पे तिकोना बना हुआ है। तो कोनों को ज़रूर बनाएंगे, इससे गले में भी फिनिशिंग आती है। यदि पलट के अंदर जाता है तो भी वो हमें पता चलता है कि गले का शेप कुछ इस तरीके का है। यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे। यहाँ तक देखिए हमने स्टिच इस तरीके से कर लिया है। अब हम लेंगे इसके योक वाले पार्ट को और उसी पर इस गले को अटैच करेंगे।
तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बराबर से रख दिया है और लगभग हाफ इंच से थोड़ा सा कम करते हुए जितना मैं स्टिचिंग का मार्जिन लिया है उसी हिसाब से हम यहाँ पर सिलेंगे। कोना आएगा तो नोक को अंदर रखेंगे, घुमा लेंगे, फिर इस तरीके से घुमाएंगे, फिर कोने के पास आने के बाद नीचे करेंगे मशीन की सुई और उसके बाद फिर से घुमाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर सिल लिया है। अभी हमने यहाँ पर इसको घुमाने के बाद पूरा यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कोने थे वहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो इस तरीके से आसानी से पीछे की ओर मुड़ेगा नहीं। अभी यहाँ पे मोड़ने के बाद अंदर की ओर जो पट्टी हमने जोड़ी है ना उस साइड हमें इस तरीके से एक सिलाई चला लेनी है, ज़रूर चलानी होगी। इससे क्या होता है कि गला जो होता है अंदर की अच्छी तरीके से बैठा हुआ आता है। तो यहाँ पर किनारे किनारे हम सिलाई को चला रहे हैं, पट्टी की तरफ ही चलाएंगे सिलाई को और ध्यान देंगे कि आगे वाले योक वाले पार्ट पर सिलाई ना दिखाई दे और ना आए। बस जहाँ से सिलाई हुई है उसके जस्ट हल्के से किनारे से ही सिलाई को चलाएंगे, तभी ये फिनिशिंग इसमें अच्छी आएगी। तो इस तरीके से स्टिच कर लेने के बाद अब देखिए हम गले को जब फोल्ड करेंगे तो कितने अच्छी तरीके से फिट होके बैठ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस लगा सकते हो और नहीं भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे 1 इंच की दूरी से हम गले में यहाँ पर सिलाई को चला लेंगे। तो ये हमारी फिनिशिंग वाली ऊपर से सिलाई है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट यहाँ पे सिलाई चला ले रहे हैं, हमें तुरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये फ्रंट का गला है, फ्रंट के गले को हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से बैक वाला भी गला हम तैयार करेंगे, जो भी शेप होगा गले का। तो यहाँ पर हमने लगभग 1 से 1.5 इंच दूरी पर जो पट्टी है उसको इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद जो हमने सिलाई कर ली है ताकि हमारा गला परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाए। तो फ्रंट का गला हमारा तैयार हो चुका है। बैक साइड के गले को भी सेम इसी तरीके से तैयार करना है जैसे फ्रंट का तैयार किया था। तो पट्टी को लेंगे, जो गले की पट्टी तैयार की है उसको फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। पहले साइड से सिलना ज़रूरी है, तो पहले सिल लेने से आसान हो जाता है गले में लगाना और बाद में थोड़ा सा सिलने से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यदि बिगनर्स हैं तो उन्हें होती है। और इस तरीके से देखिए अभी गले पे हमने रख दिया है और फिर से लगभग हाफ इंच से थोड़ा सा कम लेते हुए स्टिचिंग का जो मार्जिन है जितना गले में जाएगा बस उस हिसाब से बराबर से सिलाई को गोल गोल घुमाते हुए चला लेंगे। कोशिश करिएगा कि गले पे हमेशा जो सिलाई चलाएं वो बराबर लेवल पे ही चलाएं, तब गले का जो शेप होता है वो बिगड़ता नहीं हो, परफेक्ट आता है। और यहाँ पे एकदम राउंड शेप में ये गला है ना, इसलिए जगह जगह कट लगाना ज़रूरी है। हर थोड़ी दूरी पे यदि कट लगा देंगे तो ये गला जो है परफेक्ट तरीके से फोल्ड होगा अंदर की ओर। अभी फिर से हमने जैसे उसमें सिलाई लगाई थी फ्रंट वाले में, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगाने के बाद गले को फोल्ड कर दिया। बैक साइड का गला भी हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो बाद में आप इस तरीके से भी इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। अभी देखिए जो हमारा नीचे वाला चोली वाला पार्ट है उस पर चेक कर लेंगे कि कितना चुन्नट बनेगा, उस हिसाब से नाप लेंगे कि कितना जाएगा चुन्नट में। नापने के बाद जो भी आएगा उस हिसाब से हम वहाँ पे कट का निशान हल्का सा लगा देंगे और बाकी जो भी मार्जिन है उसका प्लेट बनाएंगे ताकि हमारा योक वाले पार्ट में फिट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है चुन्नट बनना है, तो यहाँ पर एक कट लगा देंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमने नाप लिया था चोली को। अभी देखिए जहाँ से कट लगाया वहीं से हल्का हल्का सा हम इस तरीके से चुन्नट को देते जाएंगे। आप चाहें तो आराम से इस तरीके से सुई में धागा डाल के भी जो फ्रिल बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, फिर मशीन चला सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी हो सेट कर सकते हैं। और मशीन से बना पाए तो मशीन से भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजिली मशीन से यदि आप बना रहे हैं तो बन जाएगा। कपड़े को धीरे धीरे से बस इस तरीके से चुन्नट देते जाना है ताकि हमारा बराबर लेवल पे चोली में सेट हो जाए, यानी योक वाला जो पार्ट है ऊपर वाला उसमें सेट हो जाए। तो यहाँ पर योक वाले पार्ट के लिए इस तरीके से हमने जोड़ लिया। यहाँ पर देखिए फिर से चेक करेंगे तो इतना एक्स्ट्रा आया है, उसके पहले हमें फिर से इसको जितना ये लगभग 4 इंच एक्स्ट्रा आया है तो हल्का हल्का सा फिर से चुन्नट कर देंगे ताकि वहीं पर वो फिक्स हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा है ना वो बराबर बैलेंस में आ जाएगा योक वाले पार्ट के लिए।
हल्का हल्का सा फिर से दबा देंगे, जहाँ कहीं कम है वहीं पर दबा देंगे ज़्यादा, और सिलाई को इस तरीके से चलाते हुए फिनिश कर लेंगे। तो ध्यान देंगे कि हमारी जो चुन्नट है हर जगह से बराबर लेवल पे आए, तभी इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। और यहाँ पर देखिए हमने फिर से चेक किया तो परफेक्ट आ गया। अब हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे और सेम इसी तरीके से जो हमारा बैक वाला पार्ट होगा ना, उसको भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है और फिर चुन्नट को हम जोड़ दें। बस सेम तैयार करना है इसको भी। तो उसके पहले अब देखिए हमने जो भी चुन्नट दे रखा था उस पार्ट को योक वाले पार्ट में जोड़ रहे हैं। तो स्टिचिंग का मार्जिन 1/2 इंच हमने रखा हुआ है नीचे और 1/2 इंच शोल्डर के लिए था। उसी हिसाब से ये हमारा 9.5 इंच पर चोली वाला पार्ट तैयार होगा। तो उसी हिसाब से देखिए सिलाई को धीरे धीरे करते हुए आराम से चला लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा कैसे हम हुक आई के लिए या बटन पट्टी के लिए किस तरीके से लेंगे। यदि आपको डीप नीचे तक बटन पट्टी लेना है तो ये योक वाला पार्ट जोड़ने के बाद ही लेना होता है, पहले कट करने से प्लेट डालने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत इजी तरीका है। देखिए अब हम यहाँ से बटन पट्टी लगाएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे बटन पट्टी लगाने से उसकी डिजाइनिंग हो जाती है। उसके पहले हम यहाँ पर एक ऊपर की ओर सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरीके से फिनिशिंग के लिए एक सिलाई ऊपर की ओर लगा देते हैं साइड में। तो ये सिलाई जो है हम ऊपर लगा रहे हैं, चोली वाले पार्ट की तरफ लगा रहे हैं और बराबर से लगाएंगे। इससे क्या होता है कि जो प्लेटें होती हैं अच्छी तरीके से दब जाती है। अब देखिए जो इस तरीके से यहाँ पर हमें बनाना है बटन पट्टी, उसके लिए बीच से इस तरीके से मोड़ के बराबर से पकड़ते हुए सिलेंगे। गले को पहले हम बराबर से रखेंगे ताकि आगे छोटा बड़ा ना हो, तिरछा ना हो, और सेट कर लेंगे कपड़े को अच्छी तरीके से पहले। फिर यहाँ से कट लगाएंगे। जहाँ तक आप ओपन करना चाहते हैं बस वहाँ तक आप कट लगा लेंगे। और देखिए हम बस जहाँ तक हमने चुन्नट जोड़ रखी है हल्का सा बस वहीं तक कट करने वाले हैं, ताकि जो हम ऊपर से जो पट्टी जोड़े ना उसके नीचे तक आए। इस वजह से हमने चुन्नट देने के बाद कट किया है बटन पट्टी के लिए। नहीं तो आप यदि वो ना दिखाना चाहें तो उसे पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे ये लुक इसका और सुंदर आता है बाद में ये पट्टी लगती है। तो देखिए लगभग 2 से 2.5 इंच चौड़ाई की पट्टी ले लेंगे और लंबाई जो है 1.5 इंच से 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। एक्स्ट्रा जो भी होगा बाद में हम कट कर देंगे। तो अभी देखिए इस तरीके से हमने जो पल्ला है उसको सीधा रखा है और इसे जो है पट्टी जो लिए हैं वो नीचे की ओर ले जा रहे हैं और इसे उल्टा रख रहे हैं ताकि जब पलटे तो सीधा आएगा। तो उस हिसाब से रखेंगे, यानी कि देखिए सीधा पार्ट है हमारा ऊपर वाला और जो नीचे है उसका मशीन की ओर सीधा पार्ट है और अंदर की ओर उल्टा पार्ट होगा। अभी यहाँ बराबर तक हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाया है, जहाँ तक हमने कट लगाई है बस वहीं तक कट कर लेंगे। तो नीचे वाली पट्टी जो है हमारी वहाँ पर सिल चुकी है। अभी जो भी नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा उस लंबाई के बाद से उसे कट करके अब निकाल देंगे। आप चाहें तो पहले भी लेवल पे बराबर ले सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मार्जिन रखना सही रहता है। ऊपर से देखिए 1/2 इंच हमने छोड़ के ही सिलाई लगानी शुरू की थी ताकि अंदर की ओर फोल्ड कर सके, क्योंकि गला हमारा तैयार हो चुका है। पट्टी में हमें कपड़ा फोल्ड करने के लिए चाहिए ऊपर की ओर। अब देखिए हमारी ये पट्टी की चौड़ाई जो है लगभग 0.75 इंच की तैयार हो जाएगी चौड़ाई। तो फोल्ड करते हुए 1/2 इंच अंदर कर दिए हैं और फोल्ड करके बराबर से जो सिलाई चलाए थे बस उसी के ऊपर रखते हुए ताकि वो लाइन ढक जाए और सिलाई को चला लेंगे। बस यहीं तक सिलाई चलाना है, फिर इसको निकाल लेना है। आप चाहें तो यहीं पे सिलाई को डबल भी कर सकते हैं। तो इस सिलाई को देखिए हम ऊपर की ओर वापस ला रहे हैं और डबल करने के लिए, ताकि हमारा जो ऊपर हमने फ़ोल्ड किया था ना वो पार्ट भी जो है स्टिच हो जाए। तो इस तरीके से लाएंगे और घुमाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड निकल रहे हैं ना उसकी कटिंग आप बाद में भी आराम से कर लीजिएगा, जो भी धागे निकलते हैं फालतू के उसे। अभी देखिए जो ऊपर वाला पार्ट जो आएगा ना, जिसमें यानी कि आई बनेगी, यानी कि बटन को फंसाने के लिए, तो वो बनाने के लिए अभी हम फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक हमने कट लगाया था उससे लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे और चौड़ाई जो है 2-2.5 इंच कम से कम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने पट्टी को ऊपर की ओर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे
बाहर की ओर निकालते हुए और फिर इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब इस पट्टी को देखिए हमने जो हमारा पल्ला है ना उसको हमने उल्टा कर लिया है और उसके बाद जो पट्टी है ना, पट्टी का जो सीधा वाला पार्ट है वो अंदर की ओर है ताकि पलटने के बाद सीधा आए, और उल्टा वाला पार्ट ऊपर की ओर है, यानी कि दोनों ही पार्ट जो है हमारे उल्टे वाले दिख रहे हैं। इस हिसाब से रखेंगे और जहाँ तक हमारी कट है बस वहीं तक पहले सिलाई चलाएंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। नीचे हमारा लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यानी कि पट्टी का फैब्रिक है, उसे कट नहीं करेंगे। अभी यहाँ से हल्की सी कट लगाएंगे, जहाँ तक हमने कट लगाया था छोटा सा कट, लगभग 0.25 इंच का कट होता है, जिससे कि हमारा पट्टी जो है ओवरलैप एक दूसरे पे आसानी से आए, कहीं पे भी कोई झोल या सिकुड़न ना आए, इस वजह से कट करना होता है। 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा ऊपर लिया था उसको फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर पट्टी को फिर से फोल्ड करके तैयार कर रहे हैं। 1/2 इंच अंदर गया फोल्ड में और ऊपर से जो भी आएगा उसकी चौड़ाई यानी कि 0.75 इंच से 1 इंच की चौड़ाई आसानी से आप रख सकते हैं। तो अब इस सिलाई को है जो हमने फोल्ड कर लिया है सीधे नीचे की ओर लेके जाएंगे, और किस तरीके से ले जा रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस सिलाई को यदि इस तरीके से आप नहीं रखेंगे तो नीचे वाला कपड़ा आपका छूट जाएगा। पहले तो वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमने कट लगा रखा है, और जो पट्टी है ना उसको सीधी रखेंगे ताकि सेंटर में ही जाए। तो देखिए बराबर जा चुके हैं, जहाँ तक हमने कट लगाया था हल्का सा 2-3 पॉइंट ऊपर ही मशीन की सुई को रोक देंगे, और अब हमें घुमाते हुए इस एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ओवरलैप कर देंगे, यानी कि ढक देंगे इस तरीके से। उसके नीचे अंदर की ओर कर रहे हैं ताकि बराबर से ही आ जाए, कहीं से भी कपड़ा उठा हुआ ना आए, और ये बटन पट्टी हमारी इसी तरीके से तैयार करनी है। अब इस सिलाई को देखिए घुमाने के बाद हम इस एल शेप में ले जा रहे हैं, यानी कि इधर की ओर सिलाई चला लिया है एल शेप में। अब फिर घुमाने के बाद नीचे की ओर फिर से जाएंगे, जो हमारी पट्टी उठी हुई है ना इसको सिलना है अब हमें। तो कैसे सिलेंगे, तो उसका शेप या तो आप चौकोर बना लीजिए या वी शेप में जो बनाते हैं वो, और नीचे जो ज़्यादा कपड़ा जमा होने की वजह से उठा हुआ ज़्यादा होता है तो हल्का सा आप कट करके नीचे वाला कपड़ा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पट्टी इसीलिए हमने लगभग 1.5 इंच लंबी ली थी, कम से कम 1.5 इंच लंबी रखिए तभी ये बनाना बनेगा। और आप चाहें तो नॉर्मली चौकोर बनाना चाहते हैं तो सीधे सीधे फोल्ड कर दें, लेकिन वी शेप बनाएंगे ना तो ज़्यादा सुंदर दिखता है। हल्का सा फोल्ड करते हुए नोक बना लेंगे और दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ वी शेप देंगे, जैसे कि आप कुर्तों में देखते होंगे, बस उसी तरीके से। अब इस तरीके से सीधे जाएंगे, हल्का सा जो वी शेप है वहाँ से सुई की नोक नीचे रखेंगे, घुमा के 2-3 टोप जो भी जाएगा उसको सिलाई करते हुए सेंटर वाली लाइन तक जाएंगे। सेंटर वाली लाइन पर फिनिशिंग का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी ना बाहर की ओर निकला हो, तभी यहाँ पे एकदम परफेक्ट शेप आएगा। अभी देखिए नोक को हमने सुई की नोक को नीचे ही रखा है और एकदम सेंटर वाली नोक पे आए हैं। अभी घुमाते हुए फिर से हल्का सा जो वी शेप है इधर की ओर जाएंगे, फिर से यहाँ पे सुई की नोक को नीचे की ओर रखेंगे और अब हमें सिलाई को सीधे ऊपर की ओर लेके जाना है। तो यहाँ से अब हम ऊपर की ओर सिलाई को फिर से ले आए हैं और यहाँ से घुमाते हुए फिर से एक बार सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमाना पड़ता है ऐसे, ताकि परफेक्ट तरीके से इसका शेप फिक्स आ जाए और बटन पट्टी जो ये बनेगी ना बहुत ही सुंदर लगती है। इसीलिए हम जो चोली वाला पार्ट है इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद इसे कट लगाते हैं ताकि जो नीचे वाला जो वी शेप जो बना है जब ये नीचे की ओर आता है तो मैक्सी में देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो इसकी गहराई और ज़्यादा भी रख सकते हैं और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड होगा ना उसकी कटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम बना लेंगे ऊपर वाले में होल, यानी कि बटन होल जो बनता है, और नीचे बटन लगा लेंगे और इस तैयार हो जाएगा हमारा बटन पट्टी। स्लीव्स में देखिए नीचे की ओर हमने इस तरीके से सिलाई को लगा लिया है। स्लीव्स की चौड़ाई हमने जैसा कि बताया था कि 10 से 10.5 इंच चौड़ा रखेंगे। हल्का सा यहाँ पर देखिए दोनों पल्लों को रख के यहाँ पर छाट देंगे ज़रूर, क्योंकि हमने कर्व वहाँ नहीं दिया था, ये हमारा आगे की साइड पर जाएगा, ध्यान रखेंगे। अभी देखिए फिर से एक बार रख लेंगे, सेंटर से ही जोड़ना चाहें तो जोड़ें या साइड से नापने के बाद आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी स्टिचिंग मार्जिन है उस हिसाब से सिलना स्टार्ट किया। 1/2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए पट्टी को बाजू साइड में जोड़ रहे हैं। देखिए इस तरीके से करते हुए हमने सीधा ही जोड़ लिया है, ये जुड़ गया हमारा इस साइड। दूसरे साइड भी इसी तरीके से सेम टू सेम जोड़ लेंगे
और जोड़ने के बाद यहाँ साइड से लगा देंगे स्टिचिंग। 1 इंच का लेते हुए दोनों साइड निशान लगाएंगे। जो फिटिंग है जो 7 इंच या 8 इंच पर जो भी बाजू की फिटिंग रखनी चाहें और नीचे से सिल देंगे। और यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप यदि समझना चाहेंगे तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।